हम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मज़ीद ISPR का इस हवाले से मज़ीद क्या बताना है बताने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बताइएगा इस हवाले से। जी आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 262वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR का ये कहना है कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले अदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है, ये कहना था आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका को भारत की जानिब से मावरा इलाकाई और मावरा अदालत कत्ल, रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने इत्तफाक किया कि भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुला खिलाफ वर्जी और उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। जबकि शुरका की ये राय थी कि आलमी बिरादरी पहले ही भारत के मुजरिमाना रवैये और दुनिया भर में कत्ल गारत गरी के लिए रियासती ताकत के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। फोरम ने फ़लस्तीन और गजा के अवाम की हिमायत का इआदा करते हुए तनाज़े के इंतहाई मनफी असरात और खित्ते में फैलाव के इम्कानात का भी जायजा लिया। फोरम ने फ़लस्तीन में जंग बंदी और फौरी जंग बंदी और जारी तनाज़े के पुरअमन हल की फौरी ज़रूरत को मुतफ़िक़ा तौर पर तस्लीम किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का इआदा किया। ISPR का ये भी कहना है कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी तक इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। फोरम ने आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत के लिए पाकिस्तान आर्मी की तैनाती पर भी तबादला ख्याल किया। पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सरअंजाम देगा। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुल्की मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन वतन समेत गैर कानूनी सरगर्मियों और मुजरिमाना माफियात के खिलाफ आवाज़ उठाने के खिलाफ उठाए गए इक़दाम को भी सराहा। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस तरह के इक़दाम और उनके मईशत और आवाम की फलाह बहबूद पर मस्बत असरात बगैर किसी रुकावट के जारी रखने पर जोर दिया। फोरम की फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन कमांडर्स को पेशावराना महारत और महारत के मयार को बरकरार रखने, तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी और फौजी जवानों के मोराल बढ़ाए रखने पर भी जोर दिया। इसमें खास बात जो है वो इलेक्शन के हवाले से है, क्योंकि जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें ये अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद इलेक्शन का इनेकाद एक बार फिर मुलतवी हो जाए। लेकिन पाक फौज ने इस अज़्म को दोहराया है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पाक फौज अपने आईनी मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद के लिए, पुरअमन इनेकाद के लिए मुकम्मल मावनत जारी रखेगी। जी बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आप हमें तफसीलन आगाह करें।